हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल, वो तो है मायापति नटवरी। वो तो है मायापति नटवरी। माया में हर्षाए। माया में हर्षाए। जीव जगत की रचना करके, जीव जगत की रचना करके, सबको नाच नचाए। सबको नाच नचाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सुख के हेतु सब भटक रहे। सुख के हेतु सब भटक रहे। भव बंधन छूट जाए। भव बंधन छूट जाए। ज्ञान बिना आनंद कहाँ है। ज्ञान बिना आनंद कहाँ है। गुरु बिन ज्ञान न पाए। गुरु बिन ज्ञान न पाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। भाग्य बड़े जब हरि सतगुरु बन। भाग्य बड़े जब हरि सतगुरु बन। जीवन में आ जाए। जीवन में आ जाए। जीव भ्रम की एका करके। जीव भ्रम की एका करके, सत्य स्वरूप लखाए। सत्य स्वरूप लखाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल। जीवन मुक्त तभी वो प्राणी। जीवन मुक्त तभी वो प्राणी। जब सतगुरु अपनाए। जब सतगुरु अपनाए। कहें प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो। कहें प्रेमी गुरु कृपा प्रथम हो। तब हरि ध्यान लगाए।
सब हरि ध्यान लखाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। हरि मिलने पर भी मन का भेद भरम नहीं जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। सतगुरु बिन जो हरि मिल जाए। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक पतंग के समान, एक चील के समान, एक हंस के समान। पतंग भी देखो आकाश में ऊंचा उड़ती है, बंधी डोर से जरूर होती है लेकिन ऊंचा उड़ती है। लेकिन उड़ते उड़ते अगर उसकी डोर कट जाए तो फिर लहराती हुई, ऐसे भटकती हुई कहीं पर भी गिर जाती है। तो ऐसे पतंग के समान ऊंचे उठते हैं, किसी की हाथों में रह कर के ऊपर उठते हैं। तो ऐसे लोगों की फिर तुलना पतंग से की गई है। पतंग अपने आधार पर नहीं उड़ पाती है, और जो डोर बंधी हुई है उसमें कमान खिंची हुई है उसकी, उसके कारण वो ऊपर तन रही होती है हवा में। वो हाथ उसको जैसे ठुमकी दे रहा है वैसे वो नाच रही होती है आकाश में। पर डोर कटते ही फिर कैसी हो जाती। तो ऐसा ऊंचा उड़ना कोई काम का नहीं रहता जब तुम दूसरों के हाथों में पड़ के ऊंचे उड़ रहे। कोई हवा भर दे तो ऊंचे उड़ गए। आप गुब्बारे में हवा भर देते हैं ना, ऊपर उड़ जाता है। तो किसी ने ऐसी प्रशंसा की, इन सब की हवा भर दी, कोई ऐसी बात कर दी तो बड़े ऊंचे उठ गए। और फिर कोई हवा निकल गई तो फुस, फिर नीचे निकल गए। पतंग कट गई तो फिर लहरा करके ऐसे बिगड़ गई। फिर पता लगा पूरा जीवन उसका लूट लेती है दुनिया। तो ऐसी ऊंचाइयां नहीं पाना पतंग जैसी। उड़ते जरूर है ऊंची, लेकिन फिर गिरता, इधर उधर भटकती रहती है। एक चील भी आकाश में उड़ती है, पर उसके अंदर भी विचार करो तो एक अजीब सा खेल होता है। ऊंचे उड़ते उड़ते अचानक नीचे आ जाती है। जहां उसने कोई मांस का टुकड़ा देखा, जहां कोई उसने खाने की ऐसी चीज देखी, वो अपनी ऊंचाइयां भूल जाती है, नीचे आ जाती है। तो गुरु यहां भी सावधान करते हैं कि ऐसे भी ऊंचे मत उड़ना दुनिया में तुम। कि कहने को तो बड़े ऊंचे हैं, बड़े महात्मा दिख रहे हैं, बड़े संत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में कमजोरी ऐसी है कि जहां मांस का टुकड़ा देखा तो कहाँ आ गए, गिर गए। जहां कोई लोभ आया, कारण आया, गिर गए। जहां कोई अंदर में वासना जागी, गिर गए। ये ऊंचा उड़ना भी बेकार होता है। तो ना चील की तरह रहना, ना पतंग की तरह रहना। फिर एक उड़ने वाला पक्षी और होता है, हंस। गुरु जी कहते थे कि तुम हंस की तरह बने। और हंस इसलिए उसका नाम होता है, ख्याति होती है, क्योंकि उसके पास नीर क्षीर का विवेक होता है। उसकी चोंच में एक ऐसा तत्व होता है कि पानी पानी को वो छोड़ देता है, दूध दूध को पी लेता है, सार सार को गह लेता है। तो तुम्हारे अंदर भी ऐसा विवेक जागृत रहना चाहिए जो सार तत्व आत्मा को तो कैच करे, असार शब्द छोड़ दे। ऐसे अभी भी देखो हम दुनिया के असार शब्द पहले पकड़ते हैं। तो मतलब है उन बातों का जो दुनिया की बातें खामा पकड़ते रहते हैं। ज्ञानी ने सार को जाना है, निज स्वरूप को जाना है, अब माया का पता क्या पाना। तो बोला वो हंस की तरह रहता है। उसकी उड़ान के साथ साथ वो दूध और पानी का विभाजन भी कर देता है। माया और परमात्मा को भेद करके जान जाता है अच्छी तरह से कि कैसे ये माया बन जाती है
और कैसे मुझे इसमें से परमात्मा को ही ढूंढ के रखना है, अलग निकाल के रखना है। अभ्यास है उसके पास, विवेक है, इसलिए हंस सबसे ऊंची गति बोली गई है। इसलिए जो तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी होते हैं ना, परमहंस भी बोला जाता है। रामकृष्ण परमहंस, उनको एक उपाधि मिली थी, जो ऐसी ऊंची अवस्था में जिनका मन रहता है, ना कुछ ग्रहण है उनके मन में, ना कुछ त्याग है उनके मन में, ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है उनके मन में से। इतनी ऊंची मन की अवस्था होती है। कभी भी ऐसे चलायमान लिपायमान नहीं होते किसी बात से। अभी तो भले ही इतने दिन तो सत्संग सुनते रहते हैं, फिर भी कान में हमारे यही कहेंगे, अभी तो मन चल जाता है भैया, अभी तो मन डमाडोल हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। इसका मतलब अभ्यास अभी कम करते हैं। पूरा अभ्यास करो तो पूरी गारंटी आएगी अंदर से निकल करके। कैसी भी घटना में ना तो कुछ उसको ग्रहण है ना कुछ त्याग है। पकड़ा ही नहीं है कि ऐसा ही ऐसा हो, ऐसी कोई चाहना भी नहीं है उसके अंदर, कोई कामना भी नहीं ज्ञानी के अंदर, और कुछ भी बन के आ रहा है उससे उसको कोई द्वेष भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। विचार आ रहा था कि जिस क्षण रामचंद्र जी को राजगद्दी मिलने थी, उसी क्षण वो कहाँ निकले थे? वनवास के लिए निकले थे। दूसरे दिन उसी समय पर वनवास के लिए निकल गए थे, बतकल सन्यासी के वस्त्र धारण करके। परिवर्तन तो इतना था, लोग कहते अचानक ऐसा परिवर्तन आ गया जीवन में, अचानक ऐसी बात आ गई जीवन में, अचानक ये घटना घट गई घर में। राम जी के जीवन में कैसे उनके आई थी कि अचानक आई थी? उनके सामने परिस्थिति कैसे आई थी? तो अचानक क्या होता? आती सब परिस्थितियां अचानक है। पर तुम तो गाना गाते हो खामा खा मिथ्या विलाप करते हो। परिस्थिति सब आती ही अचानक है, चाह करके थोड़ी आती है। अचानक एक्सीडेंट होता है, अचानक कोई हानि होती है, अचानक देखो अभी 5 दिन पहले तक अपने तो गोदाम पर आराम से बैठते थे, सबसे व्यवहार चलता था उनका, सबसे प्यार से बात, यहाँ भी संडे संडे अवश्य आते थे श्रीवान के बाबूजी। और अभी 2 दिन से अचानक तबीयत बिगड़ी, दिखाया, डॉक्टर हैरान बोले इनके लंग्स ऐसे कैसे? लंग्स तो एकदम उनके खराब हो चुके हैं। क्या दवाई का असर हुआ, किस बात का असर हुआ, किस चीज का हुआ, पता ही नहीं चल रहा आजकल तो ऐसे। डॉक्टर का नाम तो यहाँ कुछ कर ही नहीं पाएंगे इलाज इनका। 1-2 दिन कोशिश की, कल शरीर ही शांत हो गया उनका। बस आ गई चला गया। तो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, ये तो जब घर पे चले आते तो ये पता भी नहीं चलता कि क्या बात हो गई इनको। बस लेकिन यही है कि जब तक जिए वो एकदम से कर्मशील लगन करके ऐसे जीते रहे, ऐसे एक दिन भी ऐसे नहीं करते थे, कमजोर नहीं पड़ते थे, समझ से चलते थे। बाकी अपना नियम में रहना, ये सब रहना उनका बड़ा था, रोजाना मालिश करना, नहाना। हम लोग संग कितनी बार ऐसे लखनऊ तक गए, हम देखते थे बड़े शांत प्रकृति, शालीन एकदम से ऐसे, और अपनी मेहनत करके ही बड़े थे पूरे जीवन में। कहते थे मैंने अड्डों पर चूड़ियां काटी हैं भैया, इतनी इतनी मेहनत की, 8-8 घंटे 10-10 घंटे। अब अच्छे से गोदाम के मालिक बने हुए थे, लेकिन फिर भी देखो शरीर कैसा है। जब आ गई है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे, कह रहे कुछ कर ही नहीं सकते। आप चाहो तो ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, कहीं ले जाओ, पर कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता इनमें। आ गई तो एकदम से देखो मौत ऐसे। तो तैयार रहो ना, ये कब कौन सी लाइट कटआउट उड़ने वाला है, कब कौन सा एकदम से फेल होने वाला है पावर ग्रिड। तो शरीर को पावर देने वाली ग्रिड है, एक सिस्टम है, वो कब फेल हो जाता है। सांस लेना ही बंद हो गया, ऑक्सीजन पे रखा है, 1 दिन तक कोशिश करते रहे,
कहना कोई फायदा ही नहीं हो रहा कि ऑक्सीजन निकल ही नहीं पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही नहीं पा रही है। वो चाहे तो श्वास चलाए, और प्रभु चाहे तो बिना श्वास भी रखे, और नहीं तो ले चल। क्या पता। इसलिए जीण झूठ, मरण सच लगता है। एक ये सच जरूर है कि एक दिन ये शरीर तुझको छोड़ देगा। जिएगा कब तक इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। पानी का सा बुलबुला है मानस की जात, देखत ही छुप जाते जो तारा प्रभात। इसलिए जल्दी से अपने मन की स्थिति ऐसी बना लो कि उड़े तो हंस की तरह उड़े, बस विवेक जागृत करके चले, ऊंचाई पे रहे। हंस के लिए बोलते हैं वो जो है आकाश में भटकता नहीं है। हंस अपनी यात्रा करते हैं मानसरोवर की, और कहाँ से आते हैं, कितने हम लोग पढ़ते थे विज्ञान में, 4,000 किलोमीटर दूर, 3,000 किलोमीटर दूर से, साइबेरिया से, यहाँ से यहाँ से ऐसे। और उतना उनको अंदर में दिशा का ज्ञान रहता था, भटकते नहीं थे। सीधे जहां से चढ़े, बीच बीच में उनके स्थान होते नहीं है, तो वहां थोड़ी देर रुकते हुए वो सीधे अपनी यात्रा पूरी करते हैं मानसरोवर की। वहां का शुद्धता में रहने वाले, मानसरोवर मोती चुगने वाले, ऐसा स्वभाव होता है। तो जो अपने लक्ष्य से भटके नहीं, आकाश मार्ग में भटके नहीं, उसको हंस कहा जाता है। सब पक्षियों में श्रेष्ठ बोला जाता है, धवल होता है एकदम। इसलिए हंस पर ही माता सरस्वती ने अपना उसको वाहन बनाया। शुद्धता, पवित्रता, ज्ञान की देवी माता सरस्वती ने हंस को चुना, वो उनके साथ रहता है। तो हंस बोला आकाश में भटकता नहीं और धरती पर अटकता नहीं। धरती पे जब वो चलता है तो उसकी कुछ ऐसी चाल है कि वो उसमें अटकता नहीं है कहीं भी, किसी से भी छेड़छाड़ नहीं, तकरार नहीं उसका होता कभी। गुरु भी कहता तुम भी ऐसे हंस के समान अपना जीवन बनाओ, आत्म लक्ष्य की तरफ ऐसे निर्विरोध उड़ते हुए नया रात आओ कि कहीं भटकते नहीं। हमेशा ये नहीं कि 4 दिन सत्संग में आए और फिर उसके बाद भटक गए, फिर महीने, 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल का पता नहीं, फिर कोई सर पे डंडा पड़ा, फिर आई सत्संग किया, फिर बाबरों की तरह सत्संग आ गए 2-4 दिन। ये कोई अच्छी स्थिति थोड़ी होती है। लगे तो बस लगे, ऐसे लगे कि हाँ मैं अपने लक्ष्य की तरफ लगातार चल रहा हूँ, लगातार चल। और दीर्घ काल के अभ्यास से कोई देह से असंग होता है, जमीन में अटकता नहीं है। संसार में व्यवहार करते हुए उसका कहीं किसी से कोई अटकाव नहीं होता, कोई विरोध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। यानी हर बात में जानता है इसमें कोई राज छुपा होगा, कोई भलाई छुपी होगी भगवान की, सब अच्छे के लिए होता है। इसलिए वो कहीं अटकता नहीं दिखाई देगा, और पानी में कभी डूबता नहीं दिखाई देता कि डूब जाए, इतनी परफेक्ट उसको तैरना आता है। उसकी रचना ऐसी कि तैरता रहता है, नाव के समान है। तो बोले ऐसे ही जो ज्ञान की स्थिति इसके मन की हो जाती है, सही ऊंचाइयों पर जो उड़ता है ना, ज्ञान की ऊंचाइयों पर उड़ता है, वो हंस के समान, ना भटकना, ना अटकना, ना डूबना, ये होता ही नहीं है उसके जीवन में। इसलिए वो गुरु के संग रह करके अपनी ये स्थिति बनाता चलता है, ना अटक ना टिकने वाला। वो जल्दी से अभ्यास करके अपनी स्थूल सूक्ष्म कारण, हमने कहा देखो 3 देह होती हैं, शरीर शांत हो जाने के बाद तीनों देह कैसे अपने आप ही शांत हो जाती है। स्थूल शरीर भी शांत दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर अपनी रही सही वासना के अनुसार अपने निकल जाता है अपनी यात्रा पर, चल बसा। कारण शरीर भी देखो एकदम से शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब कोई भी कारण प्रकट कर दो वो कुछ नहीं करेगा, छोड़ पर कुछ नहीं करता। तो तीनों शरीरों का शांति हो जाती है। दशरथ के मरते ही
तीनों रानी एक साथ क्या हो गई, विधवा होने में अलग अलग होगा। ऐसी जहां मैं मरेगी तुम्हारी अंदर की, तीनों ही कर्मों से, तीनों ही गुणों से, तीनों से ऑटोमेटिक सारा छुटकारा तुम्हारा हो जाएगा। वो तीनों अपने आप विधवा हो जाती है। एक एक करके रानी विधवा होंगी, दशरथ मरे तो मैं है तुम्हारे अंदर, वो मिट जाए, ऐसे सब तुम्हारा शांत होने लगता है। सब अंदर से जान लेना इस बात को कि गुरु के पास आकर के वो अपना यात्रा करता है। गुरु के पास शिष्य रहता था तो वो उसकी प्रैक्टिस कराता था कि बोले मैं पहले सबसे तेरे तेरे को स्थूल शरीर से ऊपर कराऊंगा। अब स्थूल शरीर होता है खाना पीना, ये चॉइस है, ये चॉइस नहीं है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है, ये नहीं ऐसे लगता है, यहाँ पर ऐसे दिक्कत है, ये बात, इन सब आदतों से बातों से उसका मन वैसे ऊपर उठ जाता है। तो हम सत्संग में अभ्यास करते थे, हम देखते थे ऐसे ही साधक प्रिय भी होते थे गुरु को, और गुरु ऐसा बना भी देता था धीरे धीरे कि ना तो उसको कोई अब भूख प्यास सताती है, ना कोई सर्दी गर्मी सताएगी, ना कोई बात सताएगी, ना कोई चीज टकराव आएगा उसके मन के अंदर किसी बात का। वो जैसे ही है यथावत खुश है। यानी स्थूल शरीर उसने जीत लिया साधक ने। इतना उसको सहज विश्वास है, देगा कटोरे या कटोरी, आखिर कुछ तो देगा, भगवान देता है। अभी गुरु जी करते, उसे अपनी चाहना नहीं होती, अपने से इच्छा से कुछ नहीं करता, सहज प्रकृति से आता है, कुछ भी उसके पास प्रेम से ग्रहण करता है। प्यार से याद करते हुए मेरा गोलू यार आज भी नहीं भूला, खा लेता, सामने आता है खा लेता पी लेता है। और नहीं तो ऐसे नहीं कि अरे कल तो दावत खाई थी, आज आज कब मिलेगी दावत, अब अगली कब मिलेगी, ऐसे इंतजार नहीं करता। बल्कि हम तो देखते हैं ज्ञानवान के सदके तो न जाने कितने लोग भोग लगा लेते हैं, कितने लोगों की मौज होती रहती है। कल देखा कितना भाव हम देखते हैं लोगों का जो जुड़े हुए हैं नियमित सत्संग से, तो इतने भाव में थे कल, इतने अच्छा लग रहा था देख करके, सीखते भी जा रहे हैं, दिल से उमंग कर रहे थे, दिल से सब इतनी इतनी बड़ी उम्र में ऐसे सावन के महीने का इस खुशी इजहार कर रहे थे भाई, उनकी भावना पूरी हुई, हम लोगों का पहुंचना हो गया, मिलना हो गया। बहुत दिन से सत्संग के लिए पुकार रहे थे तो हो जाता है, तो बड़े खुश थे वे लोग। बड़े अच्छे उन्होंने प्ले भी करके दिखाए, बच्चों ने भी बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके तैयार करके रखे थे। अब ये भी अकल आ गई है कि ये उत्सव बन जाता है गुरु का मिलना, गुरु जब आए तो एक ऐसा लगता है कि उत्सव है हमारे जीवन में, खुशी होती है। अब आपको तो रोज मिलते हैं, इसलिए इतनी कदर करने की आवश्यकता नहीं लगती है। लेकिन जब बहुत दिनों बाद कहीं जाते हैं, मिलते हैं उनसे, उनको बड़ा भाव सा लगता है, बड़ा प्रेम लगता है, तो लगता है अरे शुक्र है सामने तो आए। तो ध्यान रखना, गुरु के पास आकर के गुरु हमारी परीक्षा कराता है, हमारी तैयारी कराता है कि पहले तो हमें स्थूल शरीर से उपरामता दिलाता है। खाना पीना रहना सोना, इन ये सब चीजें सताना बंद कर देती है। जहां रह दे रहा दे भगवान बहुत अच्छा, जिया खिलाई तिया बाबा, जहां घुमाई तिया बाबा, ले जाए तेरी बाबा, नहीं ले जाए तेरी बाबा। वो स्थूल शरीर से उपराम होता चला जाता है, उसकी वाह वाह रहती है हर बात में, हर बात में राजी है, हर वक्त खुश है, आनंद में है, जैसे रखे भगवान। और उसे प्रलोभन आकर्षित नहीं करते हैं, बातें जगत की आकर्षित नहीं करते, बड़े मजे से उसका मन ऐसे मुड़ा रहता है हमेशा। तो ये उसका स्थूल शरीर से गुरु परीक्षा ले ले करके शिष्य की परीक्षा लेता था। तो ये इसे देखता उपरामता आई कि नहीं आई, चेक करके देखता था किसका रस तो नहीं पड़ा खाने में पीने में रहने में सोने में और बातों में, उसको रस तो नहीं पड़ा हुआ। समय लगता है पर कोई जल्दी जीत लेता है इन चीजों को। फिर गुरु कैसी परीक्षा दे करके, कैसे ही भेज करके उसको चेक कर लेता है, कह रहे देखो ये तो कहीं भी जाएगा नुकीला सिरा अपनी तरफ करता है और मूठ के दर रखता है, दूसरी तरफ सबको क्या देने की कोशिश करता है, खुशी प्यार सेवा सत्कार देने की कोशिश करता है, खुद नहीं चाहिए। हालांकि मिलता है वो अलग बात है ज्ञानवान को, लेकिन उसे चाहिए नहीं होता है, वो हमेशा ऐसे ही होता है। तो गुरु उसको स्थूल शरीर से ऊपर उठाता है, हंस बनाता है,
फिर बोला सूक्ष्म शरीर, फिर चेक करता है गुरु बैठाल करके कि देखो इसका मन तो नहीं चला, ख्याल तो नहीं चला। उसी के सामने किसी दूसरे को कुछ चीज पूछ लेगा गुरु, देखेगा मन तो नहीं चल रहा है इसका, ख्याल तो नहीं बिगड़ रहा है इसका, इसकी श्रद्धा तो नहीं ऊपर नीचे हो रही। होने लगती है अगर जो स्थूल शरीर को नहीं जीतते, सूक्ष्म शरीर को नहीं जीते होते। इतनी बात पर मन चल गया हमारा, ये बात से मन चल गया। गुरु ने पूछा नहीं, गुरु ने कहा नहीं, उसको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। दादाजी ने भी अपना अनुभव लिखा ना कि मैं गुरु के पास पहुंचा तो 2 स्त्रियां वहां से उतर रही थी, और मैंने पूछा गुरुजी वो बाला आई थी, क्या कहने के, बाला मिलने आई थी क्या? बोले कौन बाला? बाला नाम था उस लेडीज का, दादाजी पहचानते थे उसको। बोले कौन बाला? कोई बाला, यहाँ तो कोई बाला नहीं आई। दादाजी के गुरु ने ऐसे व्यवहार किया। अब दादाजी के अंदर इंदर मन चल गया, गुरुजी क्यों छुपाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं बताना चाह रहे, कि मैंने देख भी लिया यहीं से गई थी लौट करके, क्यों नहीं बताना चाह रहे, मन चल गया। आदमी अपने को होशियार तो समझता ही है ना, वो खुद ही झूठ सच की बातों में पड़ा रहता है तो उसको गुरु के पास भी लगता रहता है यही सब बात। गुरु निर्लेप नहीं आ रहा होता है, वो कर्म करते हुए भी अकरता रहता है, वो निष्काम है, उसकी हर हर योजना हर बात उसकी। लेकिन दादाजी इतनी समझदारी दिखाई, उन्होंने इस बात से मन चलाया, चला जरूर, लेकिन उन्होंने साइड में रख दिया। फिर खुद अपने अनुभव से लिखा कि जब मेरी अवस्था ऐसी हुई, मुझे स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहा अंदर में, मुझे तेरे मेरे का भेद नहीं रहा, तब मैंने जाना कि मुझे तो एक पल की पहले की बात याद नहीं रहती। कौन आया था, कौन मिला था, कौन गया, कौन मिलके गया, कौन ऐसे कह के गया, मुझे याद नहीं रहता। तब बोले मेरे गुरु को भी कैसे याद होगा। तो जानत तुम्हें हो जाए, तब जानते जानते समझ गए कि मेरा बेकार था उस वक्त पूछना ये बात। गुरु लोग तो धीरे धीरे इन सब बातों से उपराम हो जाते हैं, उन्हें क्या नहीं, कोई स्वार्थ का संबंध तो होता नहीं। अभी भी कह रहे थे कोई कहीं इधर उधर चला जाता है ऐसे, तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है, तुम परेशान हो रहे हो, भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो, क्यों उलझ रहे हो? श्वास करो। तुम्हें चाहिए क्या किसी से? हमें किसी से कुछ चाहिए क्या? कोई पूछे, कोई समझे तो क्यों समझे? हाँ, अपना निष्काम प्यार करता है, निष्काम प्यार जिसको अच्छा लगता है वो आते हैं उसके पास, वो बैठते हैं उसके साथ। इसलिए ध्यान रखना, ज्ञान के बाद धीरे धीरे गुरु स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, और फिर धीरे धीरे कारण शरीर से भी उपरामता दिला देता है। अचानक कारण पैदा कराएगा तुम्हारे जीवन में, अचानक गुरु कोई आज्ञा ऐसी देगा, अचानक किसी ऐसे के पास भेज देगा, फिर देखिएगा तुम्हारा चित्त शांत रहा, तुम्हारे मन में कोई राग द्वेष तो नहीं आया, तुम्हारे मन में प्रेरणा सच सही रही, अच्छी रही, तो ठीक हो जाता। तो ये गुरु के पास बैठ करके अभ्यास ये करना चाहिए। केवल आना जाना क्यों करते रहे, कुछ चेक करो ना अपने आप को, क्या मैं वास्तव में यहाँ बैठते बैठते अभी स्थूल शरीर से ऊपर उठ गई, क्या भी मेरा मन चल जाता है? जो हालत आ जाए, जो परिस्थिति आ जाए, ज्ञानी बड़ा सुखी है, बड़ा शांत है, क्योंकि उसने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, 3 तरह के शरीर होते हैं। शरीर भी कोई एक नहीं। आप देखा, स्थूल जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पिंड, खाना पीना रहना सहना इसमें होता है। सूक्ष्म में मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना हुआ तुम्हारा एक शरीर है, मन रचित संसार होता है उसके अंदर। फिर एक अंदर में कारण शरीर होता है, कारण आने पर हमारा अज्ञान निकल के आता है, कारण आने पर हमारा जीव भाव निकल के आता है। तो तीनों का अभ्यास यहाँ बैठ करके सत्संगी करता है, निपुण बनता है। पहले बाहर की चीजें जीतता है अपने शरीर को, सर्दी गर्मी भूख प्यास हानि लाभ जन्म मरण, किसी ने अपमान कर दिया, मान कर दिया, तो 2-2 मिनट परेशान किस बात के लिए हो रहे हो? अपने रखे हुए नाम रूप का कोई अगर अपमान करता है या मान करता है तो मैं क्या मिल रहा है इसमें? तू तो आत्मा है। और ऐसा सब कुछ वो करता एक ही मंत्र के सहारे है कि तू देह नहीं, तू आत्मा है। महामंत्र गुरु का केवल क्या है? एक ही, तू कौन, कहां से आया है, क्यों श्वास की पूंजी लाया। सारे समय मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, ये अभ्यास करता हुआ वो सब बातों को
एक्सपर्ट हो जाता है धीरे धीरे, वो इतना अंदर से हो जाता है। देखो आज मेरे गुरु ने कैसे मुझे राजा बना दिया, खोला खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। अब राजा में राजी रहता हूँ, मेरा चित्त बाहर जैसे भी चले बहुत खुश है, बहुत राजी है। जियां हलाई तियां बाबा, जियां घुमाई तियां बाबा। इतना अंदर से ज्ञान से भरपूर रहता है। एक भी ना दे 10 भी हर ले तो क्या कर सकते, भगवान की मर्जी। वो एक भी ना दे हमको 10 और हर ले, हमारे ले वापस, अपनी दी हुई अमानत है सब वापस भी ले ले, तो कोई रोक सकते हो उसको क्या तुम? तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम। धीरे धीरे उसने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सबको जीता हुआ है उसने, अच्छी तरह से जान लिया है। तो ना तो पतंग की तरह ऊंचा उड़ता है ऐसे, वैसे तो दिखा रहे हैं बड़े ऊंचे, और जरा कोई शब्द आ गए, जरा कोई बात आ गई, हालात आ गई तो आराम से नीचे आ गए। भाई कहाँ गई तेरी आत्म स्थिति? गुरु ने इतनी अच्छी स्थिति बनाई थी, बनवाई थी, बातें तो बड़ी ऊंची कर रहे थे, अब जरा सी हालत आई तो परेशान। आज हम लोगों का इतना ज्ञान सुन लेते, इतना कर लेते हैं, अभी हम देख रहे थे उसको। पिता से प्रेम तो सभी को होता है, भावना भी होती है, घर में बड़ी रौनक होती है पिता से। बहुत सारी चीजें एकदम से डिस्टर्ब लगती हैं जाने के बाद किसी के, लेकिन रोज सत्संग का इतना श्रवण है, इतना अभ्यास है, इतनी समझ है, बड़ी स्थिरता से सारे कार्य कर रहा है। वैसे भी उसको हम देखते थे, हमारे तो सत्संग परिवार में किसी भी कोई हानि हुई है, सबसे पहले श्री वाणी पहुंच करके सारे कार्य कराता था, संभालता था। एक्सपर्ट भी था, होशियार भी था इस बात। आज भी हम देख रहे हैं सारी संगत, काफी लोग उसके वहीं तक गए, हम भी गए थे अभी, विदा करा के उनके वहां पहुंचा करके आए, अभी संस्कार हो रहा है उनका। तो करता है भगवान कैसे। अब देखा करो कितने आराम से हम लोग इस पार्थिव शरीर को लेके जाते हैं, ले चल हो रही। जहाँ सत्संग संग समुदाय पहुंच जाता है वहां हम देखते हैं अच्छे से ओम की ध्वनि चलती है, हरिओम का नाम ऐसे बार बार, ओम नमो नारायण मंत्र जप रहे थे सब लोग, भजन भाव कर रहे थे, शांत थे, स्थिर थे, सब बड़े अच्छे से। हमने कहा देखो, अगर सत्संग में कोई मन रखता है, ज्ञान में कोई मन रखता है, तो उसकी देह का भी मान होता है, अंतिम यात्रा बड़ी शोभाशाली होती है उसकी। अभी सत्संग किया होगा, सत्संग से जुड़े होंगे, सत्संग से परिवार जुड़ा होगा, तो कौन आएंगे मिलने के लिए तुरंत दौड़ के? सत्संगी पहुंचेंगे पहुंचेंगे, तो सत्संगी पहुंचेंगे तो हाय करेंगे क्या? वो क्या करेंगे? हरिओम करेंगे, ओम का सिमरन करेंगे, कोई भजन भाव करेंगे, कोई ज्ञान का सिमरन करेंगे, तो ये गति कितनी सदगति में बदल जाती है, फिर अंत गति कितनी सदगति में बदल जाती है। और जो उसके घर परिवार वाले भी अच्छे समर्पण में होते हैं तो और अच्छा माहौल दिखाई देता है उनके, जो जितना अच्छे से समझ लेता है ज्ञान को, वो जान जाता है अच्छी तरह, शरीर तो जानने आने वाला। तो ऊंचाई पर केवल उड़ना नहीं है, फिर ऐसा ना हो कि सब हालत आने पर गिर गए, कोई हालत आई, कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई, किसी ने कुछ कह दिया तो गिरे नहीं, ऐसे पतंग की तरह नहीं उड़ो, न चील की तरह ऐसे रहना। और गुरु हमारे काले मन को साफ कर देता है, यानी भक्त सच झूठ की पहचान कर लेता है, और हंस की तरह ऐसे विचरण करता है। बोले जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है वह सनात हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा अनुभव की बात है। कुछ ऐसा अंदर से लगता है कि ये सब मिल गया, मेरा कोई है, ज्ञान ही सब कुछ बन जाता है। जो ज्ञान, जिसने भी ज्ञान का अभ्यास किया है ना, कभी देखना अंदर में उसके चित्त की अवस्था कैसी होगी। अभी सब कुछ उसका ज्ञान बनता चला जाता, ज्ञान माता, ज्ञान पिता, ज्ञान पत्नी, ज्ञान पुत्र, ज्ञान घर, ज्ञान परिवार, ज्ञान बाहर, ज्ञान भीतर, ज्ञान ही सब कुछ बन जाता है। एक ज्ञानवान संता ब्रह्मज्ञानी तो ऐसे, उसके पास एक गुदड़ी थी, तो अचानक कोई कोई उठा के ले गया उसकी गुदड़ी, तो उसने पंचायत में जाके बोला भैया मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, इस गांव में मेरी चोरी हुई है। बोले अच्छा क्या लिखा, क्या क्या चोरी किया है? बोले मेरा छाता चोरी गया, बोले मेरा तकिया चोरी चला गया,
मेरा बिछौना चोरी चला गया, मेरा ओढ़ना चोरी चला गया, मेरा कुर्ता चोरी चला गया, मेरी लुंगी चोरी चली गई, मेरा बनियान चादर चोरी चला गया, सब कुछ मेरा चोरी चला गया, चोरी चला गया। बार बार यही कहता जा रहा था, ये कहता जा रहा था, मेरा ये चोरी चला गया, मेरा ये चोरी चला गया, मेरा ये चोरी चला गया। अब वास्तव में गांव में पंचायत में सब बैठे थे, वो चोर भी इत्तेफाक से वहीं खड़ा हुआ था जो उठा के ले गया था उसकी गुजरी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि बोले देखो ये कैसा है, वैसे तो संतवना घूमता है, सत्संग करता है। अरे मौसी आ जाओ, उधर आगे बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ, उधर कुर्सी पे बैठ लो आराम से, उधर कुर्सी कुर्सी बैठो। एक केवल एक चादर गुजरा, वो फटा पुराना सा चादर था, कैसा कैसा है, वो लेके गया था। और ये कह रहा छाता चोरी चला गया, चादर चोरी चली गई, मेरा तकिया चोरी चला गया, मेरा ये चोरी चला गया, सब ऐसे बोले जा रहा है। आखिर उसने गुस्से में आकर के छुपा रखी थी, निकाल, ले ले मत, केवल यही तो उठाया तेरा, और क्या उठाया, और ये इतनी बड़ी लिस्ट क्यों बना रहा है तू। बोले लिस्ट कहाँ है तेरे, तू मेरा तो सब कुछ यही था ना। देखो मैं जब कभी सोता था तो तकिया भी बना लेता था, कभी ठंड लगती थी तो ओढ़ भी लेता था, दिन भर ऐसे ऐसे लपेटे रहता था, तो यही मेरे कपड़े थे, यही मेरा बिछौना था, यही मेरा छाता था, यही मेरा तकिया, सब कुछ मेरा यही था ना। तो ऐसे ज्ञान के लिए बोला गया है, ब्रह्म ज्ञान जब आ जाता है अंदर में तो सब कुछ क्या बन जाता है, उसका ज्ञान बन जाता है। सारा आनंद उसके पास ज्ञान से ही होता है, और किसी चीज से होता ही नहीं। वो कहीं भी आएगा जाएगा, क्या ढूंढेगा, सत्संग ढूंढेगा, ज्ञान ढूंढेगा, गुरु का संग ढूंढेगा, उसको इसी में ही आनंद आता है, यही उसको अच्छा लगता है। ज्ञानी के मन सदा आनंद, वो हमेशा इसी बात में रहता है। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं, और दुनिया में रहते हुए भी दिल से दूर होते हैं। दुनिया में रहते हुए वो फिर दिल से ऐसे दूर भी रहते हैं। तो देखना, जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया वह सनात हो जाता है। वो कभी ये देखो, ये फीलिंग ही खत्म हो जाती है, हाय मैं अकेला, हाय मेरा कोई नहीं, हाय मेरे पति चले गए हैं, हाय ऐसे हाय सारी उसकी निकल जाती है। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत मोए भाई, उसकी सारी तात पर आई ऐसे बिसर जाती है। ये अनुभव करने की बात है, ज्ञान से अनुभव खुद करना, देखना, ऐसा लगने लगता है, सही बात समझ में आ जाए कि सब मेरा ही तो है। दादाजी कहते थे सारी बैंकों में पैसा किसका, मेरा ही तो है। किसी ने कहा फिर दे दो हमको, बोले क्यों दे भाई, मुझे भी निकालना ही नहीं है, सब मेरा है। लेकिन ये खुशी रहती है उसके मन को। तो देखना, ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो सनात हो जाता है। ये ब्रह्म तत्व आत्म ज्ञान अपने आप में ऐसी एक मस्ती देने वाला है उसके चित्त को, कि वो एकदम से ठीक हो जाता है। 3 सी उसके जीवन से निकल जाती है फिर। ब्रह्म ज्ञान जब आ जाता है तो 3 सी यानी कंप्लेन, क्रिटिसिज्म और कंपैरिजंस, ये तीनों बातें उसके आचरण से, जीवन से निकलने लगती हैं। धीरे धीरे गुरु से प्रेम मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो ऐसा महसूस करता है कोई कंप्लेन उसके जीवन में रही नहीं है, जैसे नो कंप्लेन। इसलिए वो कंप्लीट महसूस करता है अपने आप को। नहीं तो कंप्लेन अगर है किसी बात की, अभी ये कमी है, भगवान ये और हो जाए, भगवान ये और मिल जाए, तो इसका मतलब कंप्लेन है तुमको। ये अच्छे नहीं मिले, सास अच्छी नहीं मिली, बहन अच्छी नहीं मिली, पड़ोसी अच्छे नहीं मिले, पत्नी अच्छे स्वभाव की नहीं मिली, कंप्लेन है तो क्या है। और ज्ञान आ जाएगा, समझ में ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा तो रह जी कंप्लेन बची किसी से, बता दो सही से अगर हो तो। कोई बुरा है, तुम्हारा मन अगर भला हो गया है तो कोई खराब है, किसको खराब बोलोगे आप। हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। अरे हमको टैकल करना नहीं आता, हमको संभालना नहीं आता, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है बातों को संभालने की, हम लगे हैं दूसरों को दोष लगाने में, कंप्लेन करने में। ज्ञानवान का मन ऐसा हो जाता है, नो कंप्लेन,
फिर कोई कंप्लेन नहीं रहती और कोई कंपैरिजन नहीं होता। ये एक सुंदर समझ होती है ब्रह्म ज्ञान की। दुनिया में देखो कंपटीशन की वजह से, एक भाई साहब का डिप्रेशन का कारण जब मैंने समझा तो मैं तो अंदर से हैरान हो गया। बोले सोचो, मैंने कहा ये कंपैरिजन, शहर में नंबर 1 था और तो 4 साल नंबर 1 रहा भी अपनी आप पार्टी अपने आप को, लेकिन फिर उसके बाद कोई दूसरा तो आगे निकलेगा ही निकलेगा। फिर वो नंबर 4 पे आ गए, 5 पे आ गए, 6 पे आ गए। और जब से 4, 5 और 6 पर आए, ऐसे बीमारी का झटका लगा उनको, डिप्रेशन का। हाय जी क्या हो गया, इतनी ईगो थी अंदर में, वो ईगो सारी हिल गई, अहंकार हिल गया इतना जबरदस्त कंपैरिजन की वजह से। देखो कितना बैठे बैठाए दुख भोगते रहते हैं खामा खा का। भाई ने इतना कर लिया है, मैं कुछ नहीं कर पाया, उसने ज्यादा कर लिया है, उसको तो ज्यादा मिल गया है, मुझे कुछ नहीं मिला है। कंपैरिजन खामा खा के, भेदभाव। और माया ने तो ऐसा हमारा मन माया में है, तो तैयार रहो इन सब बातों के लिए, क्योंकि चित्त में यही सब चलेगा तुम्हारे, और कुछ नहीं चलेगा, कंपैरिजन चलता रहेगा। लिया तो है घर, पता नहीं, कह रहे हैं कि किराए पे लिया, हमें तो लगता है अपना ही है इनका। यही सब बातें दिखेंगी और क्या दिखेंगी। और वो भी बेचारा अपने घर में नहीं कह सकेगा कि मैंने अपना बचत करके ले लिया। अगर बता दिया तो ये कहेंगे कहां से आया तेरे पास। अजीब मुसीबत है। ये काला सच, ये झूठ सच करता रहेगा आदमी बैठे बैठे, इसी में मन रखता रहता है। माया मिली तो गर्व करते और माया गई तो रोवन लगाते। माटी का पुतला कैसे नचता। ये तो ब्रह्म ज्ञान की जब समझ मिल जाती है, फिर कहीं किसी से कम। हम लोग देखते हैं भाई, दुकानदार, हम भी दुकानदार हैं, ऐसे कोई अलग नहीं है। अभी जाएंगे 12 बजे से, बैठेंगे 11 बजे से, वही काम करेंगे। लेकिन आज तक शहर में और कोई दुकान है, हमें नहीं किसी की चर्चा, किसी की चिंतन, किसी की बात कभी आता ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आता। गुरु ने इतना अच्छा शुरू से पाठ पढ़ा दिया है। किसी का भगवान की कृपा से दुकान भी ऐसे स्थान पर है, कुछ नहीं दिखता हमें बाजार वहां से। हमारे सामने एक बार टूटी दीवार खड़ी है, खत्म बात। जो हमारा भाग्य का वो हमारे पास आया था। इतने हम देखते, कभी ख्याल ही नहीं आया, कभी किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं। अपने आनंद में रहते हैं, अपने सत्संग का अभ्यास करते हैं सुबह शाम, बाकी जो प्रारब्ध का कर्म है वो करते हैं, शांति में रहते हैं। नहीं तो लोगों के बड़े दिमाग चलते हैं सारे समय, मेरा ग्राहक उधर तो नहीं जा रहा, इधर तो नहीं जा रहा, उस पर तो नहीं गया, ये नहीं हो गया, उसको ज्यादा दे गया, उसको कम दे गया, देखो वो ऐसे बात बना गया, देखो वैसे भी। अरे बाप रे, कितने लोगों पे बातें हैं, और हम लोगों के पास एक बात नहीं होती है फालतू, है ही नहीं क्या। आ जाए तो वेलकम, चला जाए तो भीड़ कम, इसके सिवा दूसरी बात नहीं। कोई कंपैरिजन किसी रिश्ते से, किसी नाते से, किसी किसी से मन में आता ही नहीं। ऐसे गुरुजी ने सफाई कर दी ढंग से, किससे कंपैरिजन करें। हम अपने आप में बहुत अपने अच्छे, क्या करना, क्या कंपैरिजन करें। हम अपने ज्ञान के आधार से खुश हैं। दुनिया जब माया के आधार से खुश होने की कोशिश करती है तो वहां कंपैरिजन करती है, वहीं तो तुलना करती है। उसकी गाड़ी देखो, बड़ी गाड़ी ले आया वो ऐसे ले आया, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो आते हैं ना चाहते हुए आते हैं, दौरान जेठानी में, बहनों में, बातों, ये सब में कंपैरिजंस बहुत आते हैं माइंड के अंदर। ये सब बातें बहुत होती है। देखो वो ज्यादा प्यारी है, माँ ने उसको ज्यादा दे दिया, उसको ज्यादा पूछती है उसे। अरे है, होगा, उसको जरूरत दिखती होगी, उसको तो ज्यादा दे दिया होगा, क्या हो गया। पर नहीं, चर्चा यही है, यही माया है, इसी में मन बिगड़ रहे हैं। घर घर लागी आग, देखा करो कितने झगड़े हैं इन्हीं बातों की वजह से, शांति से 2 दिन नहीं रह पा रहे। फिर वो आकर के दिमाग खराब करती है पत्नियां आकर के, है क्या तुम्हारे नाम, तुम 20 साल से कर रहे हो, तुम्हारा अपना क्या। बेचारे का स्वभाव ही नहीं है तेरा मेरा करने का, अगर मर्द का, वो दिमाग में डालती है बहुत ज्यादा फालतू। ये जो कलेश करती है, झगड़ा करती है, तो माया महा ठगन हम जानी, केशव के कमला होए बैठी। उस दिन अच्छी लग रही थी ये बात। ये तो तुम केशव जैसे बन जाओगे तो कमला बन के तुम्हारे चरण दबा देगी, वरना नहीं दबाएगी। पहले तुम नारायण जैसे बनो तो सही। लक्ष्मी नारायण के पास भी है, पर वहां क्या कर रही है वो,
उनके पैर दबा रही है, यानी सुख पहुंचा रही है, उनकी सेवा में तत्पर रहती है। नारायण पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है विष्णु भगवान पर, सारी सृष्टि की पालना की। और वो किससे करवाते हैं? माता लक्ष्मी से करवाते हैं, उनके सहयोग से कार्य करते हैं। तो माया को क्या तुमने केशव के समान अपनी कमला बना के रखा है, या शिव के समान भवानी बना के रखा है, शक्ति बना के रखा है? तो ठीक है, वरना तो माया महाठगन है, ये ठगती रहेगी लोगों को, इन्हीं बातों में उलझाए रखती है। कंप्लेन, कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म। फिर क्रिटिसिज्म में घूमता रहता है मन, इसकी बुराई, इसकी भलाई, ये खराब है, ये ऐसे है, ये डॉक्टर अच्छा नहीं निकला, ये बात अच्छी नहीं निकली, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। जहां रह रहे हैं वहां संतुष्टि नहीं है, जो कर रहे हैं उसमें संतुष्टि नहीं है। यही तो अशांति, यही दुख का कारण है। और जो आज नहीं खुश है वो कल भी नहीं होने वाला कभी भी। ये तो गुरु आकर के मत पलट दे किसी की, सही ज्ञान की समझ दे दे तो समझ में आती है कि जब गुरु मिलता है जीवन में, ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो फिर 3 सी हमारे अंदर प्रकट होने लगती है। एक तो कंप्लीट, हम कंप्लीशन में कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे अंदर से लगता है कि अब पूर्णता आई, अब आया विश्राम, तृप्ति का एहसास होता है। तो कंप्लीट होते हैं और कंप्रोमाइजिंग नेचर बनता है फिर हमारा। पहले अड़ रहे थे, लड़ रहे थे, देखो आज हम लोग तो बड़े खुशी से गाते हैं, हरियल हरियल जीवन गुरु ने कर दी। और जब तक गुरु नहीं था तो अड़ियल अड़ियल, कंप्रोमाइज नहीं कर पाते थे किसी से, मन ही नहीं मिला पाते थे, मैत्री भाव में नहीं रह पाते थे किसी के साथ, वही झगड़ा। उन्हीं बच्चों से मोह में मरे भी जा रहे हैं और उन्हीं के संग झगड़े। इतना अकल नहीं है कि बेचारा थका हारा आया काम धंधे से, इधर आ पहले बैठ, सुन देख क्या करती है तेरी घर वाली। हे भगवान, नरक बना देते हैं घर को। वो सुनाए बिना रह नहीं पाएगी, पेट में बचेगी कैसे उसके बेचारे, क्योंकि दिन भर दुखी रही है वो भी तो। और बेचारा कमरे में गलती से पहले पहुंच गया तो पहले उसकी सुन ले, हालत खराब हो जाती है। मैं देखता हूँ ये माया ऐसी ऐसी हालतें खराब करती है। घर आऊं कम से कम दोनों प्यार से बैठे मिले, खुशी से वातावरण मिले, बहुत कम मिलता है। जो नेक्स्ट समझदार हो जाते हैं ज्ञान के बाद, वो फिर कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड में रहते हैं, तो मजा आता है। जरा प्रेम में मजा आता है, खुशी में मजा आता है, एक दूसरे की पूर्णता करते हुए मजा आता है, प्रेम देते हुए मजा आता है। तो देखना, कंप्रोमाइज करना आ रहा है ज्ञान में आने के बाद कि अभी भी कंप्लेन है, कंपैरिजन है, क्रिटिसिज्म है, क्या है तुम्हारे आचरण में? या कंप्लीट हो गए हो, कंप्रोमाइज हो गया हर एक से, हर बात राजी है, कोई बात कैसे भी, बहुत अच्छा। समझ आ जाती है तो अपने आप ही लगेगा। जब हम छोटे थे तो हमको भी तो ये सब फीलिंग थी, हमको भी तो घूमने का दिल करता था, हमको भी तो कुछ करने का दिल करता था, हमको भी तो कुछ ऐसे बनाने का दिल करता था। तो फिर अपने आप ही दिल करेगा ना ऐसे, सुख देने का दिल करेगा। तो कंप्लेन खत्म हो जाएंगी सारी, कंप्रोमाइज हो जाएगी, अंदर से कंप्लीट हो जाओगे और कंफर्टेबल होगे। तीसरी सी आपके जीवन में आएगी, आप बड़ी कंफर्टेबल फील करेंगे अपने आप को। जहां रह रहे हैं, जैसी वक्त भाग्य प्रारब्ध में आप रह रहे हैं, आप हमेशा एट ईज महसूस करेंगे, बहुत आराम से। कैसे हो भाई? बहुत मौज में। कैसे हो? बड़े मजे में। अभी निकलने लगा है मुंह से कि नहीं निकलता ऐसा? कंफर्टेबल? आर यू कंफर्टेबल? यस। ऐसा लगता है। कैसे हो? बड़े बड़े आराम में, बड़े मजे, क्योंकि उसको आर्ट आ गई है गुरु की कृपा से। उसने सत्संग सीखा है, ब्रह्म ज्ञान जान लिया, उसे आर्ट है। उसे उसी वक्त भाग्य में अच्छे से अच्छा सोचने की, अच्छे से अच्छी बात बनाने की उसको समझ है। उषा रामचंद्र जी से आपको आज के दिन तो राज तिलक मिलने वाला था, राजगद्दी मिलने वाली थी, ये क्या आप चल दिए? आपको वनवास में जाना पड़ रहा है, आपको कुछ भी फीलिंग नहीं हो रही? कहते मैंने तो अपना मन वनों के सुखों की तरफ कब से मोड़ दिया। ये कंफर्टेबिलिटी, ये कंप्रोमाइज अंदर का। वो कंफर्ट थे वहां पर, उसको आराम था। एक क्षण के लिए भी उनको कोई द्वेष नहीं आया, कोई बात नहीं आई, कोई दुख की लहर तक नहीं आई अंदर। ज्ञानवान चित्त होता है तो ऐसी इतनी सुंदर स्थिति होती है, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी,
हर वक्त अमीरी है दाता। जो हो रहा है हुक्म से हो रहा है, भगवान के हुक्म से हो रहा है। इसलिए वो अच्छी तरह जानता है जो भी कुछ मैंने लिया है उसके साथ साथ मैंने उसका छूटना टूटना बिगड़ना ये भी तो खरीद लिया। अब 100 रुपए का एक कांच का ग्लासवेयर लेकर आए, वाज लेकर के आए, फ्लावर वाज लेकर के आए, तो 100 रुपए में केवल आपने वाज नहीं खरीदा, 100 रुपए में आपने उसका टूटना भी खरीद लिया, क्योंकि टूटेगा जरूर एक दिन, धक्के लगेगी तो छूटेगा टूटेगा। हम केवल बस एक ही तरफ सोचना जानते हैं। परिवार बढ़ेगा तो कभी परिवार में से कमी भी तो होंगे, फिर कभी कभी फूली फूली चुन रही, फूले फूले हटेंगे भी तो सही बड़ी उम्र के। नहीं होगा ऐसा, समय समय पर नहीं होता है क्या? व्यर्थ में हैरानी करते हैं, माता बच्ची करते हैं, क्या हो गया क्या हो गया, अभी तो ठीक थे, 4 दिन पहले तो ठीक थे। उन्होंने कहा ठीक होने का मतलब ये थोड़ी कि 4 दिन बाद जाएंगे नहीं। यहां तक हम देखते हैं, अरे अभी भी तो खा पी के सोए थे, अभी तो ऐसा आई हिचकी मौत की और सो गया, है बसेरा चंद्रोस बस। ज्ञानी पहले ही जानता है, इसलिए कोई उसे हैरानी परेशानी नहीं है, वो जानता है कि निज धाम पर जाना है, माया का पता क्या पाना है। अच्छा है, बहुत सुंदर गति है अगर कोई गुरु को याद करते हुए जाए, सत्संग को याद करते हुए जाए, सत्संग की सुबह सत्संग करके आया हो फिर जाए अपने जीवन से, देखते बहुत अच्छी गति है इसकी। इसी याद में हो, भजन सुन करके कि जा रहा हो, जाने दो, विदा करो उसकी, यात्रा पूरी हुई, स्टेशन आ गया उसका, प्रेम से उतरने दो। ज्ञान के बाद ये अक्ल आती है, समझ आ जाती है, फिर हम हर बात में हर परिस्थिति में कंफर्टेबल। और नहीं तो अगर ज्ञान नहीं होता है ना, तो कितने दिनों तक तो दुख को जबरदस्ती बांधता है मन अपने आप में, क्योंकि इसी कारण तो फिर एहसान जताएगा, अब हमें कोई पूछता ही नहीं है, जब से जे गए अब कोई पूछता ही नहीं है। अजीब मुसीबत है भाई तुम्हारी, पूछ अभी तक लगी पड़ी है। ये मूछ और पूछ गुरु हटवाता है। एक तो यही खामखा ताव खाते थे, वो दोनों बुजुर्ग थे ना, वो मिले तो पार्क में, कहता है यार अब तो भगवान उठा ले, अब नहीं जीना अच्छा लगता। और बहुत दुख है, बोले यार बहुत दुखी हो रहा, बोले मुझे पता है तू काय को दुखी है। अरे तुम्हें पता है तू काय को दुखी है, तुम्हें पता है? बोले हाँ। बोले बता क्या दुखी हूँ। बोले तेरी हुकूमत नहीं चल रही है अब, इसलिए दुखी है तू। बोले क्या मतलब? बोले पहले तेरी हुकूमत चलती थी, तेरी बीवी थी जिंदा, तब तक तेरी हुकूमत चलती थी, अब वो रही नहीं है, अब बीवियों बहुओं का और न तो बहुओं का घर हो गया, अब तेरी हुकूमत तो चल तो रही नहीं है, इसलिए दुखी हो रहा है। तो ये कैसे पता लगी? बोले इधर सेम सेम इधर भी तो है, उसमें क्या बात है? मेरे भी तो यही कारण है, कारण सबके एक से ही होते हैं लगभग। बोले वो अब तू चाय मांगता है तो तुरंत थोड़ी आती, पहले बीवी थी तो तुरंत आती थी, अब तो बहू तो पहले अपने बच्चे को स्कूल भेजेगी, उसके बाद विचार आएगा उसे कि ना चाय देनी है। यही तुम्हारे दुख है और काय के दुख है। कल कोई बात पता नहीं भैया, अजीब सा दुख रहता है, मैंने कि यही सब दुख रहते हैं और कोई दुख नहीं रहता। कुछ चाह रहा है चित्त, फिर कुछ ग्रहण कर रहा है, कुछ त्याग कर रहा है, इसी उलझन में पड़ा। पर ज्ञान समझे, आत्मज्ञान समझ ले ठीक से, कैसा दुख जैसी चीज बनी नहीं है, हमेशा कंप्रोमाइज है उसके जीवन में, हमेशा कंप्लीट है वो, और हमेशा कंफर्टेबल है, आराम में। पक्का किया है सत्संग? सत्संग में आओ तो ये सब चीजें करो। तन की तपस्या है कि उसको सेवा में रखो। तप रहित व्यक्ति को मैं कदाचित नहीं मिलता हूं, भगवान ने बोला, जो तपस्या से रहित होते हैं उनको नहीं मिलता हूं। तो तन की सेवा क्या बोली है? तपस्या, सेवा में रखना। इसलिए सर्विसेज बोलते हैं हर जगह, सरकारी सेवा में, घर परिवार की सेवा में है जीवन मेरा। भैया वर्किंग वुमेन है, ये सेवा में जाती है, सर्विस के लिए जाती है। तो तन कहाँ अच्छा लगता है? किसी न किसी सेवा में। गुरु के दर पर भी जो केवल दो आकर के केवल यहाँ बैठ के उठ के चले आते ना, उनकी इतनी बकत नहीं हो पाती, पर जो सेवा ढूंढते हैं,
यहाँ बैठ करके भी उनका मन सेवा लेता है, सत्संग की सेवा, किसी को प्रेम देने की सेवा, किसी के पास गुरु का संदेश पहुंचाने की सेवा, गुरु का ज्ञान जो सुना है वो जाकर किसी को सेवा करता है, ये भी तो सेवा है। बाकी तो जो हम देखते हैं थोड़े यंग होते हैं वो ये सेवा बिछाने की, उठाने की, रखने की, ये सब सेवाओं से भी जुड़ा रहता है। जितने अधिक सेवा से, हम तो आज सोए, बड़ी खुशखबरी देते हैं हमें, बहुत अच्छी अच्छी। क्या किया आज पूरे दिन तुमने? आज हम सोए थे, जुए पैदा किए कम वक्त, और कुछ नहीं करते। खटमल और तीतर पैदा करते हैं तुम लोग, चीलर और खटमल पैदा करने वाले बनोगे तुम। गुरु का इतना अच्छा ज्ञान लेने के बाद तुम्हें क्या काम करना चाहिए? आप जपें और अनाम झपावें, सुनत कहत रहत गति पावे। ऐसे लोगों की बकत होती है, कदर होती है। तुम्हें कोई क्या कदर करे? इसलिए तो फिर गुरु फिर एक दिन कहता है बेकार है। और जिसको हम देखते हैं इतनी पॉजिटिविटी रहती है, उतना उत्साह रहता है, तो ढूंढता है, उसका निष्कामी मन सारे समय से कोई ना कोई सेवा ढूंढ लेता है। ये जो घर परिवार कोई संवारना भी, ये भी उसकी सेवा होती है। समय पर उसके सारे काम समय पर पूर्ण, बोले भगवान प्राप्ति के लिए बोला गया, उसके सारे कर्म समय पर पूरे हों यथावत, तब उसको बोला गया भगवान प्राप्त कर लेता है। उसका ये नहीं है कि खाने का समय 12 बजे और बन रहा है खाना 2 बजे तक, लोग इंतजार ही कर रहे हैं। उसका तो अगर इतना अलर्ट होता है ज्ञानवान मन कि जो भी कर्म करेगा एकदम तत्परता से, टाइम से, बिल्कुल उसका समय से पूरी हर चीज नियत होगी, और बिल्कुल सुंदर सुगढ़ तरीके से। सुंदर कसीदाकारी से किया हुआ कोई चीज होती है ना, तो बड़ी सुंदर दिखती है। आप देखा करो, 500 रुपए की साड़ी 5,000 की बन जाती है, एक अच्छी कढ़ करके, अच्छे उसके ऊपर अगर लगा दिए जाते हैं सलमा सितारे, तो ऐसे इसके कार्य रुच रुच करके, कड़ कड़ के होते हैं, सुंदर दिखने वाले काम, ऐसे टालने वाले नहीं। किया तो था, गई तो थी, अरे गए तो मिलकर आए, कुछ उनके हृदय को शांति दे करके आए, कोई ज्ञान के 2 वचन सुना करके उनको भरपूरता दे करके आए, कुछ ऐसा तुम उसके लिए करके आए कि वो फिर तुम्हें याद करे, बेटा फिर आना, जल्दी आया करो, तुम बहुत दिनों बाद आई, ऐसा सुना तुमने उसके मुख से, तब तो तुम्हारा जीवन कोई सार्थक है, नहीं तो निरर्थक है। समझ में आ रही कुछ बात? नहीं, तुम तो वही बस रोटी गुलाम बनी रहना, जो करना है वो करते नहीं। तो तन की तपस्या है सेवा में रहो, और मन की तपस्या है कि सर्वत्र भगवान देखो, जितवल देखो उतवल प्यारा। देखता है भगवान ग्राहक में, प्रेम से देता है, मजा आएगा तेरे को, कार्य करेगा उसके बाद, ज्ञान के बाद फिर अपने आप तेरी हेल्थ अच्छी होगी, अपने आप तेरी आदतें संवर जाएंगी। ये खामा खा के खर्चे लगा रखे ना जीवन में, सब छूट जाने चाहिए। वो बचेंगे तो देख घर परिवार के लिए कितनी रौनक बनेगी, बच्चे कितने खुश होंगे देख, आगे चलता चल सही राह पर। ये तो हमें तो हैरानी लगती है सारे। और वो सरकार भी देखो जानबूझ करके पाउच कर दिया 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का, तो वो एक बार में खोल के खाए खा लेते हैं। अरे भाई, 15 रुपए के 2 पाउच के बचा करके 30 रुपए के फल ले जाओ घर में, तो बच्चे इतने खुशी से खाएं, उनका हेल्थ बने, तुम्हारी भी हेल्थ बने, खुद भी खाओ। एक 20 रुपए का जूस का गिलास पी लो जी, क्या फालतू की चीज डाल ली तुमने मुंह में। दांत भी खराब, सेहत भी खराब, कैंसर भी बनते हैं, रोग भी बनेंगे तरह तरह के, पर नहीं, आदतें ऐसी पाल ले। दिन भर में कमाई इतनी हुई नहीं, पर वो 100 200 रुपए 250 रुपए रात को बोतल जरूर चाहिए, तो फिर दुखी नहीं हो जाएगा, तो पूरा पूरा घर बिगड़ जाता, नरक बन जाता है। तो गुरु आकर के, जब गुरु की समझ, गुरु से इतना प्यार हो जाए, फिर पीने की जरूरत ही नहीं है, पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, शाम को भी आ जाया कर, कौन तुझे रोकता है, सुबह शाम पी, खत्म हो जाएगा सारा खेल। क्यों मौसी?